आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में रिजल्ट्स को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हमारा रिजल्ट्स नहीं आया, या कुछ कहते हैं कि इनका हमारे फ्रेंड का रिजल्ट वो तो 15 दिन में आ गया, कुछ कहते हैं उसका 1 मंथ में आ गया, कुछ कह रहे हैं हमारे 2 मंथ्स हो चुके हैं अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए, कोई कहते हैं 3 मंथ हो गए। तो वो मैं बताना चाहूँगा आज मैं इस वीडियो में डिटेल में कि उसके क्या रीजंस रहते हैं, क्यों आपका रिजल्ट्स डिले होता है, और स्टूडेंट्स को ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी रिजल्ट्स देती है और किन फैक्टर्स को वो देखती है, और कैसे आप अपना रिजल्ट्स जल्दी ला सकते हैं, वो भी आपको लास्ट में एक टिप दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, मैं नीचे कमेंट करते हैं हर वीडियो में कि हमारी फाइल इस दिन लगी थी, इस दिन हमारा मेडिकल अपडेट हुआ है, तो अब हमारा रिजल्ट्स कब आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन स्टूडेंट्स के यही रहते हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी वर्क कैसे करती है, कैसे वो आपका रिजल्ट्स देती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी की ऑफिशियल फिगर है, जिनकी होम अफेयर पे भी, साइट पे भी जाके आप ये डाटा चेक कर सकते हैं, जो मेजरली 25% रिजल्ट है, यानी कि अगर 100 फाइल लगी हैं, 25 फाइल्स का वो रिजल्ट्स वो 16 डेज़ के अंदर ही दे देते हैं, अगर आपकी फ़ाइल हायर एजुकेशन में लगी हुई है। तो मैं आज का जो डाटा दे रहा हूँ हायर एजुकेशन का दे रहा हूँ। हायर एजुकेशन का मतलब है अगर आपने अपनी फ़ाइल बैचलर में अप्लाई की है, मास्टर्स में अप्लाई की है, या मास्टर बाय रिसर्च में अप्लाई करी है, या आपने डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री किया गया होगा, तो उसमें आपका जो रिजल्ट्स है मेजरली 25% स्टूडेंट्स का रिजल्ट 16 डेज में ही आ जाता है। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं 50% रिजल्ट्स है जो वो 29 डेज़ में आ जाता है। 29 डेज़ यानी कि तकरीबन अगर वर्किंग डे लगाए तो 1 महीना 5-7 दिन लगा लीजिए, उसमें आपका रिजल्ट्स आ जाता है। क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये वर्किंग डेज़ है, इनमें आप सैटरडे संडेज़ हॉलीडेज़ नहीं काउंट करेंगे। तो 29 डेज़ का मतलब है अगर हम सैटरडे संडे भी ऐड कर लें तो 1 महीना 7-8 दिन के करीब, और जो 16 डेज़ भी हम लगा रहे हैं तो उसका आप 20 डेज़ लगा लीजिए अगर हम सैटरडे संडे भी इंक्लूड कर देते हैं। तो अब बात करते हैं 50% के बाद जो 75% रिजल्ट्स हैं वो एम्बेसी 57 डेज़ में दे देती है। 57 डेज़ यानी कि 2 मंथ अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लगाएं तो 2 मंथ या 2 महीने, एक आध दिन ऊपर लगा लीजिए, 2 महीने के अप्रॉक्स लगता है। 75% रिजल्ट्स वो दे देती है एम्बेसी, और 7 मंथ के अंदर अंदर 90% ऑफ रिजल्ट्स मिल जाते हैं। उसके बाद जो कोई रह जाते हैं वो 10% वाले रह जाते हैं। 7 मंथ उन्होंने मैक्सिमम टाइम दिया हुआ स्टडी वीज़ा के लिए, 90% का रिजल्ट्स उसमें आ जाता है। अब ये मैं बताता हूँ कि रिजल्ट्स डिले क्यों होते हैं। क्योंकि मोस्टली ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है, यानी कि जो आपने फंड्स लगाए हैं, जो आपका 12th है, जो आपकी ग्रेजुएशन है, तो वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ को मेल करते हैं। इसी तरह जो आपके फंड्स होते हैं वो भी आपके बैंक को मेल किया जाता है। अब उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो यूनिवर्सिटी है या आपका जो बोर्ड है वो जिससे आपने अपनी 12th करी है या अपनी ग्रेजुएशन करी है, वो कितनी जल्दी उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, और उसके बाद जो आपका बैंक है वो कितनी जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो उसी पे डिपेंड करता है। जिनका वो रिस्पॉन्ड उनको जल्दी आ जाता है, उनका रिजल्ट्स जल्दी आ जाता है, प्लस जिनका प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है उनका भी रिजल्ट्स ज़्यादातर वो जल्दी आने की संभावना रहती है। तो वो भी डिपेंड करता होता है कि अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है और आपकी अगर वेरिफिकेशन अर्ली हो जाती है तो वो चांसेस रहते हैं कि आपके रिजल्ट्स अर्ली आ जाते हैं। तो इसी तरह होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स जल्दी आए थे तो उनको लगता है कि हमारे फ्रेंड का आ गया, हमारा नहीं आया, तो कहीं ना कहीं वो कंसल्टेंट को दोष देने लग जाते हैं। तो उसमें कंसल्टेंट का दोष नहीं होता, डिपेंड करता है कि जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज का मतलब होता है एम्बेसी को छोड़ के जो बाहर की एजेंसीज हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हो गई या आपके बैंक्स हो गए, इनसे जब वो वेरीफाई करने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम एम्बेसी लेती है। फिर भी वो अगर लगाएं तो 75% के रिजल्ट्स अप्रॉक्स 2 मंथ के अंदर अंदर दे देते हैं। तो अभी भी जो करंट प्रोसेसिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली यही 2 मंथ के लेके 3 मंथ के अंदर अंदर ही ज़्यादातर रिजल्ट्स वो दे देती है एम्बेसी। कुछ एक रिजल्ट्स जो पेंडिंग रह जाते हैं उनको जो ज़्यादा डिले लगती है। अब मैं आपको एक गोल्डन टिप देना चाहता हूँ। वो गोल्डन टिप क्या है, आपने जिस भी बैंक से आपकी मान लो फाइनेंशियल्स दिखाएं, चाहे FD है चाहे सेविंग्स है,
आप उस बैंक के मैनेजर के पास जाइए, उनसे पूछिए कि आपको कोई हाई कमीशन से मेल आई हुई है, तो क्या अगर मेल आई है तो क्या आपने रिवर्ट कर दिया है। अगर मान लो उन्होंने कहीं ना कहीं, ये होता है कि मैनेजर्स कई बार रिवर्ट नहीं करते या भूल जाते हैं, तो वो आप उनको नॉक कर करके अपना रिवर्ट करवा दीजिए। अगर आपका वहाँ से रिवर्ट चले जाता तो आपका उतनी जल्दी ही रिजल्ट्स जल्दी आने की संभावना होती है। कई बार होता है कि कईयों का मेडिकल अपडेट नहीं हुआ होता, अगर आपका मेडिकल भी अपडेट नहीं हुआ हो तो उसको भी देखो कि अगर डॉक्टर के पार्ट पे वहाँ से नहीं गया तो डॉक्टर से कांटेक्ट करिए, नहीं तो एम्बेसी में अपलोड नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ तो एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पर भी वो डिले का कारण बनता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें टाइमली अपडेट कर देते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपका जो रिजल्ट है उतनी ही जल्दी आ जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता, आपके दिल में कोई क्वेश्चन है आपका, आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे भी कॉल कर सकते हैं, या हमारे बेल्स ओवरसीज के जलंधर, लुधियाना या बठिंडा ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.